खुदाम से यीशु ने आपको बहुत से तोड़ों के साथ आशीषित किया है। आपको टाइम दिया, आपको समय दिया है। आपको प्रभु ने टैलेंट यानी गिफ्ट यानी वरदान दिए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पैसे के साथ प्रभु ने ब्लेस किया, आशीषित किया है। आपको एनर्जी दी है, आपको इन्फ्लुएंस, आपको प्रभाव दिया है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्लेटफॉर्म दिया है जो आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्रभु यीशु ने बहुत सारे तोड़ों के साथ आशीषित किया है। अब यहां पर सवाल यह है कि जब खुदाम से यीशु वापस आते हैं और जो उन्होंने आपके हाथ में दिया है, जो उसने आपको सौंपा है, जब वो इसका हिसाब मांगेंगे तो आप इसका हिसाब कैसे देंगे? कैसे देंगे? आज मैं मत्ती अध्याय 25 में और वचन 14 से हम कंटिन्यू करेंगे। यहां पर खुदाम से यीशु के दूसरे आगमन के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा ही पावरफुल, एक बड़ा ही शक्तिशाली और बहुत ही हमें चैलेंज करने वाला एक दृष्टांत बता रहे हैं। और ये जो दृष्टांत है, ये जो पैराबल, ये जो स्टोरी है, ये सिर्फ भविष्य की बातें नहीं है, ये सिर्फ आने वाली चीजों के बारे में ही नहीं है। ये हमारे वर्तमान, ये जहां पर आज हम हैं, ये आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि आप इसका क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो आपको दिया है, क्या आप उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपने इसको दबा कर रखा हुआ है। चलिए हम जाते हैं मत्ती अध्याय 25 और उसके वचन 14 को पढ़ते हैं। हम 13 से कंटिन्यू करेंगे। 13 में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते उस दिन को ना उस घड़ी को। वचन 14, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को, ध्यान दें, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग दिया। हर एक को उसकी एबिलिटी के हिसाब से दिया गया था। अब ये समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान से सुने, ये समझना बड़ा ही जरूरी है कि एक तोड़ा यानी जो एक टैलेंट जिसकी प्रभु यीशु यहां पर बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा पैसा नहीं था, ये थोड़ा सा पैसा नहीं होता था। सिल्वर के हिसाब से भी ये बहुत बड़ी रकम थी। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं वचन 16 में, वहां पर साफ साफ लिखा है कि जिसके पास 5 तोड़े थे उसने तुरंत उनको इन्वेस्ट किया और 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसके पास 2 थे उसने भी 2 और बना लिए इससे। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था उसने क्या किया? उसने जमीन खोदी और अपने मालिक यानी अपने मास्टर का पैसा मिट्टी में छिपा दिया। बहुत समय के बाद उन सेवकों का, इन नौकरों का मास्टर यानी जो उनका प्रभु था, इनका मालिक था, वो वापस आता है और उनसे हिसाब मांगता है, इनसे हिसाब मांगता है। जो 5 तोड़ों वाला था वो आया और बोला कि हे प्रभु मालिक, आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे, देखो मैंने 5 और कमा लिए हैं। मास्टर ने कहा, वेल डन, शाबाश, अच्छे और वफादार दास, तुम थोड़े में वफादार रहे, अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा का जिम्मेदार बनाऊंगा, बहुतों पर तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा, ठहराऊंगा मैं तुझे। अपने मालिक की खुशी में आ और शामिल हो। यहां एक बहुत गहरी बात है, एक बहुत गहरी बात जो मुझे और आपको समझना जरूरी है कि परमेश्वर क्वांटिटी को नहीं देखता कि नंबर्स कितने, गिनती को नहीं देखता है, वो क्वालिटी को देखता है। और दूसरी बात, परमेश्वर टोटल नहीं देखता है, परमेश्वर वफादारी यानी विश्वास योग्यता को देखता है। आप कहेंगे कि कैसे? आगे हमें समझ आ जाएगा। क्योंकि जिसके पास 5 थे उसने 100% गेन किया, लाभ को उठाया, और जिसके पास 2 थे उसने भी 100% गेन किया, उसने भी वही लाभ उठाया, और दोनों को एग्जैक्ट सेम रिवॉर्ड मिला है। रिवॉर्ड दोनों को सेम मिला है, वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल वही प्रशंसा मिली। जिसके पास 10 थे और जिसके पास 2 थे, दोनों को एक जैसा एप्रिसिएशन मिला है। इसका मतलब क्या है? वेल, इसका मतलब यह है कि अंतिम दिनों में जब कयामत होगी, जब हिसाब होगा, रिवॉर्ड इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना प्रोड्यूस किया है। वेल, बल्कि रिवॉर्ड इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको जितना मिला था उसमें आप कितने वफादार रहे। यस, यही बात मैं ऊपर कह रहा था कि जितना आपको मिला है आप इसमें कितना वफादार या विश्वास योग्य रहे। इसको हम अपनी जिंदगी के कई एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले टाइम, परमेश्वर का काम करने के लिए या परमेश्वर ने जो गिफ्ट आपको दिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए, हो सकता है आपके पास सेम टाइम नहीं है जितना किसी दूसरे के पास होगा।
तो यहां पर परमेश्वर आपसे कंपेयर नहीं करेगा, परमेश्वर आपसे पूछेगा कि जो टाइम मैंने तुझे दिया था, जो टाइम तेरे पास था, तुमने उसका क्या किया? क्या तूने उसके साथ गेम खेली? क्या तूने उसके साथ एंटरटेनमेंट को देखा? क्या तूने किया क्या उस टाइम के साथ जो तेरे पास फ्री था? दूसरा है हेल्थ एंड एनर्जी, हमारी सेहत और हमारी एबिलिटी, हमारी ताकत। सब लोग सेम हेल्थ और एनर्जी के साथ नहीं होते। हर एक की एनर्जी लेवल और हर एक की हेल्थ अलग अलग है, और परमेश्वर एवेल्युएट करेगा उसके हिसाब से जो तुम्हें मिला, उसका क्या किया तुमने, जो हेल्थ, जो एनर्जी तुम्हें दी गई थी। फिर तीसरा है हमारे पास जो पैसा है, जो मनी है, पैसा। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने 100 रुपए दिए या 1 रुपए दिया। क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज क्या थी, परसेंटेज क्या थी। विडो के पास 2 दमड़ियां थी, 2 सिक्के थे। प्रभु यीशु ने कहा वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि उसने अपना 100% दे दिया था, उसने अपना 100% दे दिया था। हो सकता है परमेश्वर ने आपको इन्फ्लुएंस दिया है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दिया है। तो सवाल यहां पर यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म या इन्फ्लुएंस परमेश्वर ने आपको दिया है, आपने उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया या नहीं किया? आपने इसे सच्चाई बताने के लिए इस्तेमाल किया या नहीं किया? आपने इसे लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को मसीह में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया या नहीं किया? हो सकता है परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं। सवाल ये नहीं है कि वो दुनिया में कितने कामयाब हो गए हैं, दुनिया में कितना बड़ा उनका नाम हो गया है। सवाल ये है कि क्या आपने उन्हें परमेश्वर के लिए रेज किया? क्या आपने उन्हें परमेश्वर का काम करने के लिए उत्साहित किया, या सिर्फ दुनिया में नाम बनाने के लिए आप उन्हें प्रेरित करते रहे? देखिए, हम इस बात को समझें कि हाँ, हम अपने बच्चों को, हर एक बच्चे को फुल टाइम सेवकाई के लिए नहीं भेज सकते। हो सकता है भेजना जरूरी भी नहीं है, जैसे आपको लगे। लेकिन सेकुलर जॉब में भी, चाहे वो कोई भी काम करे, वो परमेश्वर के लिए जीना सीखें। ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, अब आता है एक टैलेंट वाला जिसको 1 तोड़ा मिला था। वो आदमी अब आता है, उसने क्या किया? उसने अपना टैलेंट जमीन में जाकर दबा दिया था। अब परमेश्वर के दिए हुए तोड़े को जमीन में दबाने का मतलब क्या? कि परमेश्वर ने जो गिफ्ट, जो वरदान आपको दिया है, उसे सिर्फ दुनिया के कामों के लिए इस्तेमाल करना। पैसा हो या आपका टाइम हो या आपकी एनर्जी हो, या आपकी सेहत हो, या जो कुछ भी टैलेंट आपके पास है, चाहे वो सिंगिंग का है, चाहे वो कुछ बजाने का है, सब संसार के लिए, दुनिया के लिए, अर्थ के लिए आपने किया। कुछ भी परमेश्वर के लिए नहीं। रिजल्ट, उसका रिटर्न्स क्या है? 0 रिटर्न। उसका कोई लाभ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ट्रेडिंग नहीं, कुछ नहीं है। ये उस उड़ाऊ पुत्र के जैसा है। सिर्फ जो खुला पापी ही नहीं होता है जो प्रोडिगल होता है, जो उड़ाऊ होता है, वरन वो भी जो परमेश्वर से पाए, परमेश्वर से ले ले, चाहे कुछ भी हो, और सब कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी ऐश प्रस्ती के लिए इस्तेमाल करे, वो उड़ाऊ पुत्र है, वो उड़ाऊ पुत्र है। एक टैलेंट वाला क्या बोलता है? प्रभु, मास्टर, मुझे पता था कि आप बड़े कठोर आदमी हो। उसका परमेश्वर के साथ रिलेशन अनुग्रह का नहीं था, उसका लॉ यानी व्यवस्था, यानी कानूनों, यानी विधियों का था। इस तरह का जो रिलेशनशिप है हमेशा डर पैदा करता है, डर में रहता है। और डर का रिजल्ट क्या होता है कि आप कुछ करेंगे नहीं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। आप छिपते फिरेंगे, आप अपने आप को छिपाते फिरेंगे, आप अपने वरदानों को भी बरी कर देंगे, दबा देंगे जाकर कहीं पर। मास्टर ने क्या कहा? यू विकेड एंड लेजी सर्वेंट, तो दुष्ट और आलसी दास। सुन लीजिए, जब हम परमेश्वर के दिए हुए वरदानों, परमेश्वर की दी हुई आशीषों को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बाइबल इसे दुष्टता कहती है। बाइबल इसे दुष्टता कहती है। और अब जो दुष्टता में चलता है, जो ऐसे करता है जैसा इस एक ने किया था, जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसके साथ क्या होता है? वचन में आगे बताता है, टू एवरीवन हु हैज मोर विल बी गिवन। मतलब कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। जिसके पास आज्ञाकारिता है, परमेश्वर उसे और देगा, अपना अनुग्रह, अपना प्यार, पवित्र आत्मा की सामर्थ। जो विश्वास योग्य है, वफादार है, अपने छोटे से सर्कल में, चाहे वो छोटा झुंड है, परमेश्वर उसका सर्कल बड़ा करेगा। लेकिन जो वफादार नहीं, जो सिर्फ खुद के लिए जीना चाहता है, उसके पास जो है
वो भी चला जाएगा। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं, उस बेकार नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये जो लैंग्वेज है ये अनबिलीवर्स के लिए यूज नहीं हुई है, इस बात को याद रखें। ये लैंग्वेज, ये भाषा उनके लिए इस्तेमाल हुई है जिनको परमेश्वर ने तोड़े दिए थे, जिनको मालिक जानता था और जो मालिक को जानते थे। यानी ऐसा जीवन सिर्फ नाम का मसीही होना है। जो नाम के मसीही थे उनके बारे में बात हो रही है। जैसे हम कल का हमारा जो सर्मन था, कल का डिवोशन था, उसमें भी यही सीख रहे थे 10 कुंवारियों के बारे में। आज सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितने तोड़े हैं, ये बिल्कुल सवाल नहीं है। हो सकता है आपके पास 1000 की एबिलिटी है, हो सकता है आपके पास 1,00,000 की है, ये मायने नहीं रखता है। आज सवाल ये है, आपने उन्हें यूज किया प्रभु के लिए या फिर दबा के रख दिया, परमेश्वर के लिए या सिर्फ खुद के लिए। सवाल यह है कि प्रभु की दी हुई आशीषों को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, खुदा के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो। प्रभु यीशु आ रहे हैं, हिसाब होगा, बिल्कुल होगा, कयामत होगी, न्याय होगा, सिंहासन लगेगा और उस दिन क्वांटिटी नहीं, आपकी वफादारी बोलेगी। आपने कितना दे दिया। हो सकता है 1,00,000 में से आपने किसी को एक 10 रुपए का नोट दे दिया हो, ये मायने रखेगा। माने ये रखेगा कि प्रभु ने जो आपको दिया, आप उसके प्रति कितने वफादार थे, कितने विश्वास योग्य थे। हो सकता है आपके पास 10 हैं और आपने 10 के 10 दे दिए। प्रभु इस वफादारी को देखेगा और कहेगा, वेल डन, शाबाश, अच्छे और वफादार दास। आप क्या ये सुनना चाहते हो, अच्छे और वफादार दास, या फिर ये, यू विकेड एंड लेजी सर्वेंट, ए दुष्ट और निकम्मे दास? फैसला आज आपका है, फैसला आज आपको करना है। इस डिवोशन के द्वारा प्रभु आपको संभाल कर रखे, आपको आशीषित करे। प्लीज इसे और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा एक और डिवोशन के साथ। तब तक लिखा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।